नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। आज के दिन के बारे में बिहार की बात करें तो बिहार के सोशल जितने भी मीडिया हैं सभी जगह अगर कोई बात हो रही है तो बिहार पुलिस को लेकर के हो रही है। और वो इसलिए हो रही है क्योंकि आज भाजपा ने विधानसभा मार्च निकाला था और उन पर लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी का बौछार किया गया और इन सभी प्रक्रियाओं में जहानाबाद के भाजपा के महामंत्री विजय कुमार सिंह को चोट लगी और उनका निधन हो गया। इन सब विषय वस्तु पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्ते सर, क्या कहेंगे आज की जो घटना है उस पर? दुर्भाग्यपूर्ण तो निश्चित रूप से कहेंगे। एक नागरिक के नाते, एक पत्रकार के नाते और एक समाज सेवक के नाते, चूँकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश में रहने का मतलब होता है कि लोकतांत्रिक अधिकार सबके पास है और उसका उपयोग बिना किसी बाधा के सबको करने देना चाहिए। और ये सुविधा सुनिश्चित हो, इसके लिए ये ज़रूरी है कि सरकार उचित प्रबंधन करे। लेकिन जब सरकार के देख रेख में, उसकी निगरानी में जो पुलिस काम करती है, उस पुलिस ने आज जो अपनी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई पूरे देश को दिखलाई, उससे बिहार पुलिस के साथ साथ बिहार की भी बदनामी हुई है, फजीहत हुई है। इसको सरकार को गंभीरता से देखना चाहिए और मुझे लगता है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए ताकि आगे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। आज जिस तरह से आज ये लाठी चार्ज किया गया तो ऐसा बिल्कुल लग रहा था कि किसी अपराधी को मारा जा रहा है। उस तरह से कई बड़े नेताओं को चोट आई है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सभी विपक्षी दल या सत्ता पक्ष जो भी कह लीजिए, सभी चुनावी मोड में आ गए हैं और सबकी एक्टिविटी, जुबान से कहिए या गतिविधि कहिए, सब राजनीतिक है। इसमें कोई संदेह नहीं है। निश्चित रूप से अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जनता के मुद्दे भी इनके पास ढेर सारे पड़े हैं। अब रही बात आज की घटना क्यों हुई, कैसे हुई, तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा ने विधानसभा मार्च की घोषणा बहुत पहले ही कर दी थी। और अगर हम भाजपा की ओर से किए जा रहे दावे पर गौर करें तो उनका ये कहना था कि हमने बाकायदा जिला प्रशासन को लिखित सूचना दी थी कि हम लोग आज विधानसभा मार्च करेंगे। मुद्दा हमारा जो है वो शिक्षकों का मामला है और फिर क्या कहते हैं, रोज़गार का मामला है कि सरकार 10 लाख रोज़गार की बात की तो इस पर वस्तु स्थिति स्पष्ट करें। तो ये सारी बातें भाजपा के दावे में हैं और बाकायदा जो है गांधी मैदान से ये मार्च शुरू हुआ। इसमें कई वरिष्ठ नेता थे, प्रदेश भाजपा के सांसद थे, पूर्व मंत्री थे, विधायक थे और भारी संख्या में कार्यकर्ता भी थे। और डाक बंगला पर आते आते जो तस्वीर अचानक दिखी, वो साफ लग रहा था कि कहीं न कहीं से पुलिस आज मन बना चुकी थी कि हमें पीटना है। क्योंकि पुलिस की एक्टिविटी जब भी होती है तो आप देखें कि पहले पुलिस समझाती है, मौका देती है। उधर से जब बल प्रयोग होता है प्रदर्शनकारियों की ओर से या पुलिस के द्वारा जो निर्धारित व्यवस्था की जाती है, उस व्यवस्था में छेड़छाड़ की कोशिश की जाती है, तो विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन सख्ती दिखाता है। लेकिन आज कोई बात नहीं, कोई संवाद नहीं, कोई चेतावनी नहीं, कुछ नहीं। वो आए और जैसे लगता है कि टूट पड़े ये लोग, उनका ही इंतजार कर रहे थे और दौड़ा दौड़ा के पीटा। सबसे शर्मनाक बात यह है कि अंधाधुंध लाठी चलाते हुए कई वीडियो क्लिप्स दिखे हैं, लोगों ने देखा है। तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि भाई वो लोग उकसा रहे थे या क्या कर रहे थे। तो फिर उसमें और दूसरी चीज़ क्या है कि केंद्रीय सुरक्षा के घेरे में रहने वाले सांसद जनार्दन सिंह सिगरीवाल, बताइए, वो हाथ से जोड़ रहे हैं, अपना वो परिचय दे रहे हैं कि मैं सांसद हूँ भैया, उसके बावजूद आप पीट रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के साथ आपने बलपूर्वक जो है वो धक्का मुक्की किया, कहा जाता है कि उनको भी लाठियाँ लगी हैं और कई नेता जो हैं घायल हुए हैं। ये विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा हैं, उनकी स्थिति भी वही देखी गई कि आप उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता जो होता है एक बहुत बड़ा पद होता है और वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो जब आप लोकतंत्र में किसी को भी अपने मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन की इजाज़त होती है, इस बात को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी स्वीकार करते हैं, माननीय नेता लालू प्रसाद जी भी स्वीकार करते हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी स्वीकार करते हैं। तेजस्वी यादव जी ठीक है अभी नए हैं, लेकिन उनके पिताजी और मुख्यमंत्री जी ये सब जेपी मूवमेंट की उपज हैं और जेपी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग जो छात्र आंदोलन हम कहते हैं, उनको सब कुछ पता, चूँकि वो लोग जो आगे बढ़े वो आंदोलन के जरिए ही आगे बढ़े। तो आंदोलन से उपजा हुआ नेता
और आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन कर रहे लोगों के साथ इस तरीके से बर्ताव करवाए, तो ये चिंता की बात है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से है कि कल को कोई व्यक्ति अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर उसको प्रशासन से, सरकार से, व्यवस्था से किसी तरह की शिकायत है तो वो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता है, वो घर से बाहर जाने की हिम्मत नहीं करेगा कि पता नहीं कब मेरी पिटाई हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए और हुआ है तो दुखद है, इसलिए हर स्तर पर इसकी निंदा की जा रही है। वार्ड सचिव अपनी मांग को लेकर आते हैं तब लाठी पड़ जाती है, शिक्षक आते हैं तब लाठी पड़ जाती है, आम तो आम, आज खास भी पिटा गए, अब क्या होगा? अब आप देख लीजिए, अभी बिहार विधानमंडल का मानसून सेशन चल रहा है और ये वर्षों से परंपरा रही है कि जब भी सत्र चलता है तो विभिन्न संगठन के लोग जो सरकार द्वारा निर्धारित जगह हड़ताली चौक कहते हैं, वहाँ आकर के धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग सरकार तक पहुँचाते हैं और अपना विरोध दर्ज करते हैं। ये परंपरा रही है, इस बार भी हुआ। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि लगातार 3 दिनों से पुलिस बर्बर बनी हुई है। शिक्षक आते हैं, उनकी आप पिटाई करते हैं, उनका कसूर क्या है भाई? शिक्षक अपनी मांग को लेकर आ रहे हैं कि भाई जो नई भर्ती नियमावली बनी है जिसमें डोमिसाइल व्यवस्था को लगभग ख़त्म कर दिया गया, ऐसा उनका कहना है, तो उस पर सरकार पुनर्विचार करे। तो आप शिक्षक प्रतिनिधियों से बुला करके बात कर सकते थे, आपने वो नहीं किया। आप इतनी बड़ी नीति बना लिए तो उस नीति को बनाने से पहले आपको चाहिए था कि शिक्षक प्रतिनिधि और सर्वदलीय बैठक करके उसमें व्यापक रूप से विचार विमर्श करते और उसमें जो समेकित रूप से चीज़ें सामने आती उसके आधार पर आप नियम पर नियम जो भी होता है आप बनाते। वो आपने किया नहीं, उल्टे उनको पीट दिया। अब किसान सलाहकार कल आए, उनको आप दौड़ा के मार रहे हैं। तो अब जितने संगठन हैं या बिहार की जो जनता है उसके सामने में ये जो तस्वीरें जा रही तो वो क्या सोचेगी कि हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं या अराजक व्यवस्था में रह रहे हैं। अब आज भाजपा है तो भाजपा एक राजनीतिक पार्टी है, हम किसी की नीति का, उसके सिद्धांत का, उसके विचार का हम विरोध कर सकते हैं, कोई दो मत नहीं, क्योंकि कोई दूध का धुला हुआ नहीं होता है। लेकिन उसका अपना ये हक बनता है, उसको तो आपको करने देना चाहिए। अब आप याद कीजिए, अभी बाज़ार में बहुत तरह की चर्चाएं हैं, तो एक चर्चा ये भी है कि तेजस्वी यादव जो है पिछली बार का जो है बदला लिए हैं। उसमें यह था कि आरजेडी उस समय में विपक्ष में था और विधानसभा के अंदर पुलिस बुलानी पड़ी। उस समय में विधानसभा के अध्यक्ष भाजपा के विजय सिन्हा थे, जो इस वक्त विपक्ष के नेता हैं। तो ये कहा गया कि उस समय में जो पिटाई हुई तो उसके बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये लोग सत्ता के अहंकार में डूबे हुए हैं। उस समय में मुख्यमंत्री जी भी थे, नीतीश कुमार जी, उन्होंने नीतीश कुमार जी को टारगेट किया कि ये गलत है और लोगों को यह याद रखना चाहिए, ये लोकतंत्र है, कल को हम भी सत्ता में आएंगे और हमने ऐसा किया तो कैसा होगा। तो आज उनकी उन बातों को याद दिलाते हुए लोग कह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बदला लिए हैं। तो अब इस बारे में अधिकृत रूप से तो कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि किसी के पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन आज इतनी बड़ी घटना होने के बाद जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी का बयान आया और आरजेडी जदयू के नेताओं का बयान आ रहा है या उनका जो बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है, तो उसमें कहीं से भी अफसोस जैसी बातें नहीं है और बिल्कुल राजनीतिक टीका टिप्पणी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, यही सारी चीज़ें देखने सुनने को मिली हैं। तो ये दिक्कत है। अब वो विधानसभा के अंदर विधायकों की पिटाई हुई, ये भी एक विचित्र मामला है। उस समय में जो विधानसभा अध्यक्ष थे, सारा दोष उन पर आया कि उन्होंने पुलिस बुलाई और विधायकों की पिटाई करवा दी। अब आप बताइए कि अगर उस समय के स्पीकर ने ये कृत्य किया होता तो अभी वो विपक्ष के नेता के रूप में पिछले सत्र में ही संभवतः उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की कि उस समय जो घटना घटी उसकी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, नहीं तो सदन में रखा जाए। वो रिपोर्ट क्यों दबाई जा रही है? अब अगर वो दोषी होते या उनके इशारे पर ये चीज़ें होती तो उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने या सदन में रखने की मांग वो क्यों करते? तो ये सब सारी चीज़ें एक अबूझ पहेली जैसी हैं। तो खैर इन चीज़ों को हम छोड़ दें, लेकिन आज की घटना, अब आप पुलिस की बात ले लीजिए। आज पुलिस ने जो हरकत की वो सबका शर्म से सिर झुका दिया। ये कोई तरीका नहीं है। वो माननीय सदस्य हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं और कोई भी एक आम नागरिक भी अगर होता है तो उसका भी सम्मान है, उसका अधिकार है। और आप जनता के टैक्स के पैसे से आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं, तनख्वाह मिलता है, बाकी चीज़ें होती हैं। आप कैसे इस तरह का सलूक कर सकते हैं? और अगर आपके अंदर इतनी जामबाजी वाकई है तो आप ये बताइए कि अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने देखा सुना कि एक ट्रैफिक पुलिस को एक ऑटो वाला उठा के पटक दिया। ये पुलिस की कारगुजारी और पुलिस का खौफ है। राजधानी पटना ले लीजिए, बिहार की बात छोड़ दीजिए, क्राइम किस तरीके से बढ़ा है। अगर ये पुलिस वाकई इतनी जांबाज है तो अपराधी को तो दुबक जाना चाहिए था।
ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने जाते हैं तो उनके गुर्गों द्वारा ये पीटे जाते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से। शराब माफिया के खिलाफ यही हाल है। कहीं कर अतिक्रमण होता है तो वहाँ भी देखिए ये मार खा के चले आते हैं। तो जहाँ इनको जांबाजी दिखानी चाहिए जिससे व्यवस्थाएं नियंत्रित हो सकें, सुशासन स्थापित हो, कारगर हो, वहाँ ये पीठ दिखाते हैं। और जहाँ पर जनता के प्रतिनिधि जनता के समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरते हैं, वहाँ ये इनकी पिटाई कर देते हैं। तो पुलिस की ऐसी भूमिका निश्चित रूप से पुलिस पब्लिक फ्रेंडशिप की जो बात कही जा रही है उसको तो कमज़ोर करेगी ही, साथ ही साथ राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े करेंगे कि क्या पुलिस किसी एजेंडा पर काम कर रही है, क्या पुलिस किसी के इशारे पर काम कर रही है। पुलिस किसी की नहीं होती है, पुलिस जनता की होती है। तो उसको जनता और व्यवस्था के प्रति पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए, जो आज उसके एक्ट के रूप में बिल्कुल नहीं दिखा। अंतिम रूप से परिणाम क्या आएगा? देखिए, ये मामला तो तूल पकड़ेगा, इसलिए तूल पकड़ेगा कि भाजपा के एक नेता की मौत हो गई। अब मौत की परिस्थिति क्या थी ये तो जांच के बाद चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन निश्चित रूप से चूँकि मैंने कहा कि चुनावी मोड में सब आ गए, तो अब इसके बाद भाजपा कई तरह का आंदोलनात्मक कार्यक्रम कर सकती है, लोगों के बीच मैसेज दे सकती है। जैसे अभी भाजपा के नेता लोग कहना शुरू कर दिए कि भाई जिस तरीके से बंगाल में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, जो डर का माहौल है, लोग मारे जा रहे हैं, दूसरे दल के लोगों को उनकी गतिविधि पूर्ण आज़ादी के साथ नहीं करने दी जा रही है, तो वो सारी चीज़ें बिहार में हो सकती हैं। यानी बिहार के लोगों के दिमाग में भाजपा ये चीज़ डालेगी, विरोध करेगी और इन मुद्दों को लेकर के वो चाहेगी कि अभी जैसे शिक्षक का मामला है तो चाहेगी कि शिक्षक के प्रति जो है हम सहानुभूति दिखा करके, एक बहुत बड़ा वो वोट बैंक होता है, तो हम उनको अपनी ओर खींचें। लेकिन ये सारी चीज़ें उतनी सहज नहीं हो सकती। हम महागठबंधन को बहुत हल्के में नहीं ले सकते हैं। आज तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि भाई ये जिस मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ हम वार्ता करने जा रहे हैं। वार्ता करके उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और जहां तक हो सकेगा उनकी शिकायत दूर करने की हम कोशिश करेंगे। एक स्ट्रोक तो उन्होंने महागठबंधन की ओर से लगा दिया। दूसरी बात है रोज़गार की। वो कह रहे हैं कि हमसे जो आप डिटेल मांग रहे हैं कि 10 लाख रोज़गार, तो हमारे पास तो डिटेल है, हम तो अभी कुछ महीना ही हुआ और हम भी रोज़गार देने की दिशा में बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। आप अपना हिसाब कब दीजिएगा? भारत सरकार, मोदी सरकार की ओर से जो कहा गया कि प्रत्येक वर्ष हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे, तो उसके बारे में भी आप जो है वाइट पेपर लाइए। आप अपनी बात कहते नहीं, आप महंगाई की बात पर चर्चा नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसमें देखिए क्लीन चिट आप किसी को नहीं दे सकते हैं। जैसे आज एक बात आई कि प्रतिबंधित क्षेत्र में आप क्यों आए, तो प्रतिबंधित क्षेत्र का उल्लंघन तो आंदोलनकारी शुरू से करते रहे। आप याद कीजिए कोरोना काल में जब इतना सख्त गाइडलाइन था, तब तेजस्वी यादव जी संभवतः गोपालगंज या सिवान की यात्रा करने वाले, तो प्रतिबंधित क्षेत्र में उन्होंने जमावड़ा लगा दिया। वो नियम विरुद्ध कार्य था। ठीक है, सरकार को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन उस वक्त तो लाठीचार्ज किसी ने नहीं कराया। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा सत्ता में उनके साझेदार थी, तो ऐसा तो हुआ नहीं। तो ये सब चीज़ें कोई बड़ी चीज़ें नहीं। अगर आ भी गया तो भाई वो तो कह रहे हैं कि हम तो मार्च कर रहे थे, वहाँ प्रदर्शन तो कर नहीं रहे थे, वो तो रास्ता था, हमको तो आना था विधानसभा तक। तो ये चीज़ें। अब एक बात आई कि भाई अभी जो लोग सत्ता में हैं वो कह रहे हैं कि विधानसभा को लगातार भाजपा बाधित कर रही है, ये गलत है। जनहित के कई सवाल जो हैं उस पर चर्चाएँ सदन में नहीं हो पा रही हैं, तो ये सदन का समय भेजा जा रहा है और अच्छी बातें नहीं। तो जो लोग आज ये सीख दे रहे हैं वो जब विपक्ष में थे तो वो भी तो यही काम करते थे। ये तो परंपरा बन गया कि जो विपक्ष में होता है सबसे, देखिए दोनों सदनों का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है प्रश्नकाल। आप उसको अगर बाधित करते हैं तो जनता जिस उम्मीद से अपने प्रतिनिधि को विधानसभा में या विधान परिषद में या लोकसभा में या राज्यसभा में भेजती है, वो होता है कि उसकी समस्याओं से जुड़े हुए सवाल सदन में रखे जाएं और सरकार जवाब दे ताकि उसकी समस्याओं का समाधान हो सके। वो बाधित होता है। उसके बाद तो सब सरकार का काम होता है, फाइनेंशियल वर्क होता है, बिल का वर्क होता है, ठीक है, वो भी जनता से जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रश्नकाल सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। तो ये आप बाधित करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं। और भाजपा का भी ये में जो एक्ट है इस मौजूदा सत्र में वो अच्छी बात नहीं है। आपको जो भी शिकायत है आप फ्लोर ऑफ द हाउस डिस्कस कीजिए। अब भाई तेजस्वी 4 सीटेड हैं, इस्तीफा दीजिए, ये आपने अपनी मांग रख दी, अब इसको लेकर के सदन को डिस्टर्ब करना गलत है, ये उचित बात नहीं है। आप प्रश्नकाल चलने दीजिए, सदन में चर्चा कीजिए, अपनी बात रखिए, लेकिन आप देख लीजिए कि शुरू से ही इन 2 मुद्दों को लेकर हल्ला हंगामा होता है। इनका आचरण भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। अब कुर्सी तोड़ना, विरोध प्रदर्शन करना, हंगामा करना, अभी 4 दिन में, कल विधानमंडल का सत्र खत्म हो जाएगा, 4 दिन में कोई कामकाज नहीं हुआ।
तो आप भाजपा को भी इसके लिए क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं। तो कुल मिला के देख लीजिए तो दोनों पक्ष, महागठबंधन हो या भाजपा के नेतृत्व में एनडीए हो, दोनों की कहानी एक ही है कि दोनों अपना अपना चुनावी निशाना साधने में लगे हुए हैं। और इसमें होता क्या है कि जनता का हित मारा जा रहा है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए और इससे आप लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं। चलिए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, ये थे जयकृष्ण जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने पूरी तरह से बातें रखी हैं कि क्या हुआ आज की घटना को लेकर के, जनता क्या सोचती है। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।